So first of all, everybody has to know that this is being recorded and this will be put on YouTube. Unless you have, if you have anything sensitive to say, or your name, your girlfriend's name, or your life secrets, please don't share it here. Okay, that you can share with me one to one later on, if at all, if you want. Otherwise, any information you want to share publicly, you can share. The idea of this Q&A is, if you are facing any hardship in spite of your best efforts, if you are not able to overcome your psychological issues, you can discuss here and you can listen to others. Maybe one of the biggest hurdles that we face is we suffer in silence, we suffer alone, in the sense that यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है. This Q&A will give you a belief that this happens to everyone, especially when they are new. So when you listen to somebody else's experience also, you will understand that missing out on trends, not adhering to stop loss, all this happens with everybody. So this realization, when it happens, that it happens with everybody, you stop cursing yourself, you stop blaming yourself too much, you stop self-sabotaging yourself. So that is the idea. अभी डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक सर ये इंडसइंड बैंक किधर खुलेगा, कल किधर जाएगा. आई ट्राई टू आंसर ऑल दोस थिंग्स इन माय यूट्यूब वीडियोस. सो टुडेज सेशन इज नॉट टू डिस्कस स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और to discuss your strategy in detail. Okay, now I'm throwing it open. Whoever you can unmute, whoever starts first, we'll start with him. We'll take only maximum 10 participants. So don't shy too much. You start now. हेलो सर, अमित शुक्ला बोल रहे हैं लखनऊ से. अरे क्या बात है, मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, इंदिरा नगर का. बोलिए ना. अच्छा सर, मैं 2019 से हूँ और अभी 25 एज है और मेरा कैपिटल 1.3 लाख है. और मैं सर केवल दो ही चीजें करता हूँ, एक तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग और दूसरा स्ट्रैंगल करता हूँ निफ्टी में सर. ओके, तो पिछले 3-4 महीने में तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला होगा. सर मैं केवल डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ से केवल निफ्टी में, और एक लॉट में ही करता हूँ सर, और 1% मेरा रिवार्ड रहता है. लेकिन अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ. सारा चार्जेस और ब्रोकरेज में चला जाता है. आप स्ट्रैंगल कर रहे हैं निफ्टी में और आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं. हाँ जी, स्ट्रैंगल और डायरेक्शनल सेलिंग भी करते हैं. मैं समझ गया. सुनिए मेरी बात, अब अपना म्यूट कर लीजिए, सारे लोग म्यूट कर लीजिए, वरना फिर इतना डिस्टरबेंस आएगा कि आप लोगों का ये सैटरडे इवनिंग खराब हो जाएगा. सब लोग म्यूट कर लीजिए. ओके, देखिए, अगर आप स्ट्रैंगल करते हैं और अमित शुक्ला बोला ना आपने? हाँ, अगर आप स्ट्रैंगल करते हैं और आप डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि लास्ट 6 मंथ्स का डायरेक्शनल का और स्ट्रैंगल का आपने अलग अलग नोट किया है कि क्या पीएनएल है? प्लीज आंसर. नहीं सर, हम एक महीने से सर हम जोनल मेंटेन कर रहे हैं, उसके पहले तो नहीं मेंटेन किया है. तो आपको कैसे पता? ये अप्रैल का महीना बहुत अच्छा. स्टॉप कर दीजिए. आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी आगे करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी नहीं करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी में कम करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी में ज्यादा करना है, जब आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हो रहा है या डायरेक्शनल में प्रॉफिट हो रहा है? आप ब्रेक इवन कर रहे हैं, इसका मतलब एक स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, राइट? और उसका आंसर आपको पता नहीं है दोस्त. ये सबके लिए बोल रहा हूँ. देखिए, जनरली कितना इंपॉर्टेंट है. आपको लगता होगा कि ये क्या है, ये तो बुढ़ा आदमी ऐसे बोलता रहता है, इसको क्या पता है. लेकिन देखिए ना, आप क्या कर रहे हो, आप खुद को आंसर नहीं कर पा रहे हो कि आपका स्ट्रैंगल प्रॉफिटेबल है कि नहीं. लास्ट का 3 महीना 4 महीना स्ट्रैंगल, निफ्टी स्ट्रैंगल के लिए बहुत अच्छा था दोस्त. मुझे उम्मीद है आपने उसमें प्रॉफिट. यस सर. और आपने इसमें 500 लॉस होता था तो मैं निकल जाता था, और उसमें मेरा प्रॉफिट चला जाता था 1000 के अब, तब मैं बुक कर लेता था. अभी म्यूट कर लीजिए. तो आपको मेरी राय यही है कि प्लीज दोनों का अलग अलग एक एक्सेल शीट पे. बहुत लोग मुझे पूछते हैं जर्नल कैसे बनाना है. इट इज लाइक आस्किंग यार किताब कैसे लिखनी है. आपकी जिंदगी की किताब तो दोस्त आप ही लिखोगे ना. आपको पहली बार क्रश कैसे हुआ था वो तो आप ही को पता होगा ना, मुझे थोड़ी ना पता होगा. तो अगर आप स्ट्रैंगल कर रहे हो तो आप स्ट्रैंगल का एक एक्सेल शीट बनाओ. आप डायरेक्शनल कर रहे हो, डायरेक्शनल का अलग एक्सेल शीट बनाओ. उसमें डेट लिखो, इंस्ट्रूमेंट लिखो, कब एंट्री मारा, कब एग्जिट मारा, इनिशियल स्टॉप लॉस क्या था. एक छोटा सा लिखना, इनिशियल स्टॉप लॉस
ऑनर किया कि नहीं, यस या नो। जब एक 100 ट्रेड हो जाएगी तो उसको फिल्टर करके अपन देख सकते हैं कितनी ट्रेड्स में आपका इनिशियल स्टॉप लॉस आपने ऑनर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक छोटा सा कमेंट का कॉलम लिख लो कि मेरा स्लिपेज ज्यादा तो नहीं था, स्टॉप लॉस जंप तो नहीं हो गया, या मैं ट्रेड कहीं मिस तो नहीं कर दिया। ये सारी चीजें एक आपका मतलब इनिशियली बहुत छोटे से स्टार्ट करो। तो ये दोनों का अलग अलग शीट रखो आप गोइंग फॉरवर्ड। और आपको ये मिक्स्ड रिजल्ट जो मिला है ये आपकी नाकामी नहीं है दोस्त। पिछले 3-4 महीना ऐसा था कि जिसमें स्ट्रैंगल ने अच्छा परफॉर्म किया और डायरेक्शनल में सभी लोगों को लॉस हुआ है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी लॉस हुआ है, क्योंकि जो लो विक्स इन्वायरमेंट है विथ हाई स्पाइक्स, फेक स्पाइक्स, तो उसमें ऐसा हुआ है। तो एक में आपको प्रॉफिट हुआ है, दूसरे ने उसको ऑफसेट कर दिया। मेरी राय आपको ये है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप स्ट्रैंगल ही करो अभी थोड़े दिन के लिए, और डायरेक्शनल बंद कर दो 1 महीना या 2 महीना, और उसका जनरल मेंटेन करो कि आपको स्ट्रैंगल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से 2 से 3% हो जाना चाहिए आपको। ये यही आता है स्ट्रैंगल का जनरली हो। तब तक आपका सितंबर भी आ जाएगा तो आप रीएवेलुएट कर सकते हो कि डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है, एंड सो ऑन। ठीक है, और तब तक स्ट्रैंगल, जब तक डायरेक्शनल में आप अपनी स्ट्रेटजीज को आप ऑब्जर्व करते रहो। तो ये मेरी राय है। सबसे ज्यादा जो टेक अवे आप अगर इस डिस्कशन से लेके जाओ तो थोड़ा सा आधा घंटा तो लगाओ अपना ये जर्नल मेंटेन करने में, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप ये चीजें बता पाओगे किस महीने में कौन सी स्ट्रेटजी में फायदा हुआ या लॉस हुआ। ओके, चलिए अगले पूछिए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्ट्रैटेजीज और सभी मेथड पता है, पर ये प्रॉब्लम है कि मुझे लाइक रियल टाइम ट्रेड का एक्सपीरियंस नहीं है सर। तो रियल टाइम का ट्रेड का एक्सपीरियंस तो ट्रेडिंग करने से ही आएगा ना। तो आप हाँ, वही प्रॉब्लम है, लाइक मेरे पास अमाउंट नहीं था। मैं क्या करता नहीं, था कि मैं सर पेपर मैंने तो मेरे ख्याल 17-18 साल पहले मैं 10,000 रुपए से ही शुरू किया था। 10,000 उस टाइम भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता था। लेट्स से अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आप हम्म, 10,000 है और उससे आप कैश में ट्रेडिंग करते हो, और आप लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मैं जो एफएनओ के लिक्विड स्टॉक्स हैं उन्हीं में करूंगा, जो हाँ हाँ 70-80, अभी म्यूट कर दीजिए, जो 70-80 स्टॉक्स हैं उसी में ट्रेड करूंगा। और उसमें आप ट्रेड करते हो, लेट्स से आपके रिलायंस में लगता है कि ये अच्छी ट्रेड आने वाली है और आप उसमें ट्रेड लेते हो। आप एक ही स्टॉक लो, एक मतलब एक शेयर लो, तो उसमें मैक्सिमम लॉस कितना, 200-300 रुपए का होगा इफ इट गोज अगेंस्ट यू। आपको अगर बाई करना है, लेट्स से आपने आईटीसी बाई किया 200 पे, 205 पे आपने बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का ही रिस्क रहेगा जो भी। तो शेयर मार्केट में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बहुत बड़े कैपिटल से ही शुरू करना है। ऐसा कोई भी कहे कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब उसको ठीक से आता नहीं है, क्योंकि आप 5,000 से हाँ भी शुरू मुझे कर सकते। बोलिए। या हाँ, मैं 5,000 से लाइक आई स्टार्टेड विद 5,000 एंड टर्न्ड इट टू समथिंग लाइक 7,000 हम्म एंड आई गॉट अ ब्रोकरेज ऑफ लाइक 1,000 प्लस, हाँ, सो वो आई स्टॉप्ड। होगा, वो जनरली अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो और इंट्राडे कर रहे हो तो होगा। अगर आपको शुरू में ब्रोकरेज का इतना लग रहा है, देखिए ब्रोकरेज में मैं भी जो इंट्राडे क्रैश करता हूँ उसमें 25% प्रॉफिट मेरा ब्रोकरेज में चला जाता है। तो अगर मैं मैंने 10, इंट्राडे नहीं, स्विंग करता था सर, उसमें हाँ तो डीपी चार्जेस होता है ना। हाँ, तो ये वो जाएगा ही, मेरा वो रियलिटी सबके साथ रहने वाली है। और अगर आपको ऐसा इसीलिए मैं लगता थोड़ा है, स्टॉप किया उसे। सुनिए मेरी बात, म्यूट कर ओके लीजिए, ओके। 2 लोग बोलेंगे तो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूरी नहीं है कि इंट्राडे या स्विंग करा जाए। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप थोड़ा उसको होल्ड करने वाला करो, 15 दिन 20 दिन होल्ड करो। देखिए कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे जा रहा है। सपोर्ट पे जनरली अगर आप मल्टी डे होल्ड करना चाहते हो तो सपोर्ट पे एक अच्छा रहता है कि अगर खासकर अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए कि स्टॉक ने 20 दिन का 25 दिन का लो बनाया है एक रेंज में प्ले करते हुए, और वहां पे उसको बाय करिए और उसको 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद उसको ऑफलोड करिए। तो इससे आप जो सीखोगे ना, इससे जो आप सीखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप सीखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल की आप चिंता मत करिए, जब 1-1.5 साल में आपकी मार्केट में पकड़ हो जाएगी, बीच में आप सेव भी करते रहिए। कैसे आप सेव करोगे वो तो मैं कई बार डिस्कस करता रहता हूँ कि कुछ भी आपको एक साइड बिजनेस करना होगा, कोई जॉब करनी होगी, कुछ करना होगा जिससे आप कमा सकते हो, और वो सेव करके 1 लाख 1.25 लाख का आप कॉर्पस बनाइए। इसमें हो सकता है साल 1.5 साल लग जाए। इस कन्वर्सेशन से मेरा टेक अवे यही है, किसी से बोरो मत करिएगा, खुद से पैसे हाँ कमाइए, सर, हाँ सर। खुद से पैसे कमाइए और उसको सेव करिए। और इन द मीन टाइम जो भी आपके पास है 10,000 20,000 जो भी है उससे करते रहिए। डेली आपको लॉस होगा लेकिन उससे आप डरिएगा मत, है ना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। मेरा डर लास्ट से नहीं सर, मेरा डर ये है कि मैं लाइक मैं इंट्राडे स्ट्रैडल
और पोजिशनल स्ट्रैडल और लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग पर डिस्क्रिशनरी और स्विंग पर पूरा लाइक प्रैक्टिकल लाइक पेपर ट्रेडिंग किया हूँ, पर उसको रेप्लिकेट करना यही है रियल टाइम में। रियल टाइम में मैं मनी के साथ नहीं किया ना, वो इमोशन नहीं रहता ना, सो उसे रेप्लिकेट करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं तो देखिए, ये आपका रियल टाइम का जो ट्रेडिंग है वो तो डेफिनेटली अलग होगा, लेकिन आप जो स्ट्रैडल हाँ और हाँ स्ट्रैंगल और ये सब बोल रहे हो, ये इसके लिए तो आपको मिनिमम 2 से 3 लाख का कैपिटल चाहिए होगा, राइट? तो या अभी यस आप सर उन्हीं यस सर। स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो जो पुष्कराज जी जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। उन्हीं स्ट्रैटेजीज पे ओके फोकस करिए आप, जो जो स्ट्रैटेजीज अभी प्रेजेंट कैपिटल से आप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि कैसा है ना कि स्टॉक मार्केट इतना जल्दी का वो नहीं है। आपको अगर एक 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 स्ट्रगल बताऊं, अगर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना जाना होगा, एलोपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, तो वो आपको देख के 5 मिनट 10 मिनट में कोई दवाई देता है। वो 12th से डॉक्टर बनने का तैयारी करता है, 12th में जब होता है उसके बाद शायद वो 1 साल का ब्रेक लेता है, फिर वो तैयारी करता है। उसके बाद वो 4 साल का एमबीबीएस करता है, फिर वो 1 साल की रूरल पोस्टिंग करता है, फिर 1 साल वो एमएस की तैयारी करता है, एमएस या एमडी की। जितने लोग एमबीबीएस बनते हैं उसमें आधे लोग एमडी नहीं बन पाते। इंडिया में उतनी सीट्स नहीं है, तो अगर 10,000 एमबीबीएस निकलते हैं तो सीट्स एमएस एमडी की 5,000 ही है, तो मतलब वहां पे कंपटीशन आधा, आधे लोग उसमें निकल जाते हैं। उसके बाद वो एमएस करता है, फिर वो जूनियर रेजिडेंट बनता है, फिर वो सीनियर रेजिडेंट बनता है। तकरीबन 15 साल की पढ़ाई करने के बाद वो इस काबिल होता है कि समझ पाता है कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो आपको ये चीज समझने में कि अदानी का स्टॉक एकदम से मेल्ट होना शुरू क्यों हुआ, और उसके बाद उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरेगा और बैंक निफ्टी कहां सपोर्ट लेगा, उसमें चलिए 15 साल तो नहीं, लेकिन कम से कम 15 महीने 20 महीने तो आपको लगेगा ना। और डॉक्टर का हाँ एग्जांपल हाँ दिया, वो दिन का 15 घंटे डेली पढ़ता है। उसकी जब इमरजेंसी में ड्यूटी लगती है तो उसका कोई सैटरडे कोई संडे नहीं होता है। तो आप कम से कम 15 महीने 20 महीने तो ऐसे दो कि आपको मतलब बिल्कुल इतनी मेहनत करनी है, और एक पोजीशन ले ली और स्क्रीन को निहार रहे, स्क्रीन की तरफ बस देखे जा रहे, दैट इज नॉट हार्ड वर्क, राइट? आपको हाँ कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आपको वैल्यू ऐड हो। आपकी एक तरफ स्क्रीन खुली है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि ऐसा सिमिलर पैटर्न पास्ट में कहाँ आया था, या अगर आप देख रहे हो कि एफआईआई क्या होता है, या मॉरिशस रूट क्या होता है, या एफपीआई क्या होता है, या क्यों सेबी ने बैन किया, उसको आप डिग आउट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज हार्ड वर्क। एक आपने पोजीशन ले ली रिलायंस में या निफ्टी का स्ट्रैंगल बना लिया, और उसको आप ऐसे निहार रहे हो जैसे शादी में लोग जो है पार्टीज में लड़कियों को निहारते हैं, वो हार्डवर्क नहीं है। ओके, तो मैं आप, अदानी और रिलायंस का तो वो आपको 15 महीने से 18 महीने आप करोगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू होगा कि कोई स्टॉक मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, और अगर आईटीसी इतना कुछ होने के बाद साला कल का भूकंप भी आ जाए तो आईटीसी नहीं मूव कर रहा है तो क्यों नहीं मूव कर रहा है। ओके, तो पेशेंस रखिए आप, ओके धीमे धीमे इसमें बढ़िए। और इस बीच में सबसे ज्यादा ओके इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा मत गंवाइए, मतलब यू डोंट हैव टू लूज टू मच ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये नो लर्निंग। सर, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। लाइक मैं 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता, वो भी वेरी गुड, लास्ट वेरी में गुड, आते समय में स्टॉप लॉस को जाना नहीं देता हूँ, जल्दी कट कर लेता हूँ। वेरी गुड। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और इसको और सीखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अनम्यूट कर सकता है। हेलो सर, दिस इज पीयूष फ्रॉम हाँ लखनऊ। हाँ, बोलिए पीयूष। सर, क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं 3 months बैक स्टार्ट करी है ट्रेडिंग करना, एंड आई ट्रेड इन एफएनओ एंड आई एम स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट राइट नाउ। हम्म, तो सर पहले वंस आई एम मेकिंग प्रॉफिट तो सर आई यूजुअली मेक 7 to 15% समवेयर, बट वंस आई एम मेकिंग लॉसेस तो आई यूजुअली कीप माय स्टॉप लॉस एट 10%. But after knowing the things a lot, I started keeping it slightly lower than 10% also, like 20 or 25%. But sometimes sir hota kya hai, once I'm in the losing trade, so I think that अगर 25 hit कर गया तो sometimes I try to wait for longer times and चक्कर में और ज्यादा लॉस खा जाते हैं। तो ऑप्शंस में कैसे करते हैं सर? आई सॉ मेनी यूट्यूब वीडियोस एंड एवरी अदर थिंग, बट आई कुडंट गेट अ वेरी सॉलिड आंसर। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो नहीं मैं ये पूछ रहा था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, या कब ट्रेड में एग्जिट। जैसे अभी जिन्होंने पहले आंसर दिया उन्होंने बोला कि उनका स्टॉप लॉस रीच होने से पहले वो एग्जिट कर जाते हैं, बट समटाइम्स आई लाइक वेट फॉर इट।
पहले तो प्रसाद जी अपना म्यूट कर लीजिए। प्रसाद आपने हाथ उठाया हुआ ना, अपना माइक म्यूट कर लीजिए अभी। देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको अब आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि इससे पहले कि आप YouTube का कोई वीडियो देखिए जिसमें स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल और ये सारी चीजें देखिए, उससे पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। पहली चीज तो क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और पहला साल दूसरा साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस करने, क्योंकि अगर गलत आदत बन जाएगी तो बाद में जाके वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये सभी लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये आप अकेले फेस कर रहे हो। इसको एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि जब भी आप ट्रेड लो, तो ट्रेड लेने के टाइम ही जो है स्टॉप लॉस जो है आप सिस्टम में डाल दो, ब्रोकर के पास डाल दो। जैसे अगर आप जीरोधा पे ट्रेड लेते हो तो जीरोधा में स्टॉप लॉस पहले ही सेट कर दो। ट्रेड लिया और उसके 30 सेकंड्स के अंदर स्टॉप लॉस सेट किया। दैट इज वन। सेकेंड इज कि आप एक जर्नल मेंटेन करो और उसमें 2 कॉलम बनाओ। आप पहले कॉलम में ये लिखो कि आपका इनिशियल स्टॉप लॉस कितना था। जैसे आप अगर रिलायंस का शेयर खरीदते हो 2200 पे और आपका स्टॉप लॉस 2000 है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आप लिखो कि इनिशियल स्टॉप लॉस का कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए 2000। तो रिलायंस का स्टॉप लॉस 2000 हो गया अगर रिलायंस की ट्रेड है तो। सेकंड कॉलम में लिखिए कि वेदर प्लेस विद ब्रोकर और नॉट, यस और नो। सारे आप नहीं ले कर पाओगे ब्रोकर के पास। कई बार आदमी मोबाइल से कर रहा होता, सोचता चलो अभी थोड़ी देर में करूंगा, तब तक स्टॉप लॉस प्लेस ही कर रहे, तब तक गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, कुछ हो गया, राइट। तो आप उसको लिखो कि आपने इमीडिएटली 30 सेकंड्स के अंदर स्टॉप लॉस प्लेस किया कि नहीं किया। जब आप लिखोगे और आप पाओगे कि कई बार नो 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 आ रहा है, तो वो आपको, वो जो जर्नल है ना, वो आपको चिढ़ाएगी। इट विल मॉक यू। जब आप शाम को देखोगे, अगले दिन देखोगे, तीसरे दिन देखोगे, तो वो आपकी आदत जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि आदमी दुनिया से झूठ बोल लेता है, लेकिन जब आप देखोगे ना कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो, तो फिर आप उसको करेक्ट करना तुरंत शुरू कर दोगे। तो 2 कॉलम बनाने, एक तो इनिशियल स्टॉप लॉस कितना था, जैसे कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड लिया है, बाय किया है, तो सेल साइड में कितने पे स्टॉप लॉस था। दूसरा आप बनाओ कि ब्रोकर के पास प्लेस किया कि नहीं, यस और नो। अब ये दोनों लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। एक में वैल्यू लिखनी है और दूसरे में यस और नो लिखना है। यहां से आप स्टार्ट करो, दैट इज वन। दूसरा, एग्जिट का जो तरीका है ना, वो अभी मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं। मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूं, पिवट्स के थ्रू यूज करता हूं, डीसी के थ्रू यूज करता हूं, राइट। तो एग्जिट का तरीका आपका हार्ड कोटेड 10% या 5% नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्टॉक ने अगला सपोर्ट कहां पे लिया हुआ है, अगला रेजिस्टेंस कहां पे है। वहां पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होगा या इनिशियल स्टॉप लॉस कैसे होगा। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो मैं आगे के वीडियोस में एड्रेस करूंगा कि अगर कहीं पे आपने पोजीशन ली है। हालांकि मैं रोज वीडियोस में बताता भी हूं, जैसे अगर आपने सुबह सुबह पोजीशन ली है और एक रेंज फॉर्म होने के बाद पोजीशन ली है, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो जो डे लो है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। मैं नहीं बोलता हूं कि रोज आधे % पे रखो निफ्टी का स्टॉप लॉस, या 1% रखो या 2% रखो। इट वेरीज, राइट। अगर रेंज बहुत छोटी बनी है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, अगर रेंज बहुत बड़ी बनी है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो वो टेक्निकल इश्यूज लेकिन बाद में आते हैं। उस पर आप बोलोगे कि यूट्यूब का वीडियो वगैरह, मैं कोशिश करूंगा और वीडियो बनाने की उस पर, लेकिन जो आपका कोर इश्यू है वो साइकोलॉजिकल है, और वो इसलिए क्योंकि अभी आप नए हो और सबको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये लिखना जब चालू करोगे तो बहुत, मतलब विद इन 30 डेज इंप्रूवमेंट होगा। आई वुड लव टू नो योर प्रोग्रेस ऑन दिस। तो आप मुझसे डीएम में कनेक्ट करो, आप जो भी है, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, कि सर मैंने ये ट्रेड ली थी। यार बहुत लोग म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने ये ट्रेड ली थी और मुझे ये मेरा स्टॉप लॉस था और मैंने ये सिस्टम में डाला था, ये 4-5 महीने सिस्टम में नहीं डाला था, ये आउटकम था ऐसा, राइट। Okay, sir. Thank you so much, sir. I'll keep you posted and I'll try to, like, मेरे पास Excel sheet है, I'll try to amend the Excel sheet. ये दोनों, हाँ, make ये the दोनों reference. चीजें उसमें लिखिए, और याद रखिएगा 30 सेकंड्स के अंदर ही स्टॉप लॉस उसमें प्लेस करना है ब्रोकर के पास। ओके, फिर आपको कभी Okay, कंफ्यूजन sir. नहीं होगा कि मेरा, जो आपने बोला ना यशपाल जी के साथ ये ऐसा होता है, वो पहले काट लेते हैं या टाइम पे निकल जाते हैं, उनका डिसिप्लिन अच्छा है। आपको दिखेगा कि आपका डिसिप्लिन नेचुरली इंप्रूव हो रहा है। And sir, मेरे को एक ये चीज पूछनी थी, हाँ। just an extension of this question. सर, हाँ। जैसे मैं अगर 10% लगाता हूँ कई बार स्टॉप लॉस और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट व्हाट आई ऑब्जर्व कि एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रेड
12% नीचे जाके फिर ऊपर उठाए। तो वो समटाइम्स सबके मैं साथ होता है दोस्त, वो तो मैं कितनी बार अपने बिस्तर में जो है तकिया लगा के रोता हूँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट टच हुआ और उसके बाद वापस चला गया, और वापस चला गया मतलब 10 टाइम्स चला गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लाखों का करोड़ों का हो जाता। वो तो मैं आज भी रोता हूँ, वो उससे नहीं भाग सकते हो। बट ऐसा ऐसा मत सोचना कि ऐसा आप ही के साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है, ये रैंडम है, मार्केट की इवेंट्स तो रैंडम है ना। कभी ऐसा भी होगा कि आपका स्टॉप लॉस मिस करके भी निकल जाएगा, वो आदमी उतनी खुशी नहीं मनाता है ना। अगर अगर नई गर्लफ्रेंड आ जाए जिंदगी में तो जो ज्यादा खुशी नहीं होती, लगता है यार हम तो काबिल नहीं, अगर छोड़ के चली जाए तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो आपका स्टॉप लॉस मिस करके चला जाएगा ना, ऐसा भी मेरे साथ बहुत हुआ है कि मेरा 102 पे स्टॉप है और मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और वो 102.5 तक आया और मेरा 102 टच नहीं किया और वो वापस चला गया और बहुत सा प्रॉफिट देके गया उसमें। लेकिन याद भी नहीं रहता, इतनी खुशी भी नहीं होती है। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे और उसके बाद चला जाए, ये भी बहुत होता है, क्योंकि दोनों टाइप की इवेंट्स होती रहती है मार्केट में हमको, लेकिन याद अपने बुरे बुरे इंसिडेंट्स ज्यादा याद रहते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो ये आप ही के साथ होता है या मार्केट में कोई साजिश चल रही है। हाँ ये है कि अगर ऐसी जगह आप स्टॉप लॉस लगाओगे कि जो मतलब बहुत ही फेमस पिवट पॉइंट्स हैं, जैसे डे लो है, अगर आपने डे लो पे पूरी दुनिया लगाती है, बड़े बड़े लोग भी लगाते हैं, इवन ऑपरेटर्स भी लगाते हैं, तो आप डे लो से थोड़ा नीचे लगाओ, जो मैं हमेशा बोलता हूं अपने वीडियोस में कि अगर मार्केट डे लो आता है, वहां से कई बार बाउंस लेता है। इनफैक्ट मैंने कल भी जो टेलीग्राम पे शेयर किया था कि निफ्टी ने कहां कहां से सपोर्ट लिया है, तो वो बड़े फेमस पॉइंट्स हैं, तो वहां से लेता है। अगर आपका स्टॉप लॉस उससे नीचे है थोड़ा सा, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, राइट। तो वो थोड़ा सा समय के साथ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन ऐसा कभी मत सोचो कि ये आप ही के साथ हो रहा है कि आपका स्टॉप लॉस लेके उड़ गया। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, मैं सागर बोल रहा हूँ। सागर जल्दी बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरे 3 सवाल है, मैं जल्दी बोलता हूँ। पहला सवाल ये है कि अभी जैसे ये मार्जिन खत्म किया है तो मैंने अभी बिटकॉइन का चालू किया है, बट वो उतना जम नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिटकॉइन, ऑप्शंस, कैश, कमोडिटी इनमें। तो और हाँ सर, एक्चुअली टाइम भी उतना नहीं मिलता, जॉब रहता है, तो थोड़ा उसका प्रॉब्लम है। सेकेंड इज एआई। एआई सर आगे जाके मतलब ट्रेडिंग उतना रिलाय कर सकते हैं क्या एआई पे? अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, बॉट्स वगैरह जैसे बिटकॉइन में शायद होता होगा, पता नहीं। और थर्ड ये है कि सर जॉब अभी मेरा चालू है, तो मैं 1-2 साल में छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ। जैसे मेरा मंथली इनकम अगर यहाँ से ज्यादा आता है ट्रेडिंग से, तो मैं छोड़ दूंगा। तो अभी तो कैपिटल 50 के है और मैं एक्टिवली कम इन्वेस्ट करता हूँ, और वही स्टॉप लॉस वगैरह और रिस्क मैनेजमेंट तो ठीक ठाक चल रहा है। 500 रुपए, 1000 रुपए के ऊपर लॉस नहीं लेता हूँ। तो सर आप कुछ बताइए सर कुछ। देखिए आपने ढेर सारे सवाल पूछे, मैं तो सारा यस याद भी सर। नहीं, जो जो याद है वो मैं बताता हूँ। म्यूट कर लीजिए अभी। देखिए यस। वर्ल्ड मार्केट में 90% ट्रेड जो है आने वाले कुछ दिनों में वो एल्गोस के थ्रू होगा। कंप्यूटर्स ही एक दूसरे से बाई और सेल करेंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, इंडिया में आप देखोगे जो करेंसी मार्केट है उसको लिबरलाइज करने की 15 साल से 20 साल से इवन 25 साल से नए नए कमिटीज बन रही हैं, नए नए पेपर्स आ रहे हैं। कमोडिटीज मार्केट को लिबरलाइज करने के लिए, इंक्लूसिव करने के लिए बहुत सी कमिटीज बनी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो हो रहा है इंडिया में वो काफी रेग्रेसिव है। हम और पीछे जाते जा रहे हैं। हमने एल्गो इंट्रोड्यूस किया तो एनएससी में एल्गो से रिलेटेड बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिसके ऊपर अभी सुचिता दलाल की एक बुक भी शायद आई है, आप गूगल भी कर सकते हो। कई हजार करोड़ का इधर उधर हो गया एल्गो की वजह से, और उसमें किसको नुकसान हुआ किसको फायदा हुआ वो भी आप देख सकते हो। और जैसे अभी लेवरेज को बहुत बहुत, आप इंडिया में जो टेंडेंसी है ना, हमारा जो एक सोशलिस्ट माइंडसेट है, या जो हमारे जो एंशिएंट जो थॉट्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत हैं, अच्छे थॉट्स हैं, लेकिन उसकी वजह से ट्रेडिंग को, स्पेकुलेशन को, लॉटरी को, जुए को बहुत ही निगेटिव देखा जाता है। यहाँ तक कि दारू को भी बहुत निगेटिव देखा जाता है। बहुत से घरों में तो आप बाहर पार्किंग लॉट में पीते हो, घर में नहीं पीते हो आज भी, राइट। अपने दोस्तों के साथ पीते हो लेकिन माँ बाप के सामने नहीं पीते हो, राइट। तो लेकिन अगर यहीं आप जाओगे किसी और कंट्री में, थाईलैंड में चले जाओगे या यूरोप में चले जाओगे, तो वहाँ शॉपिंग मॉल में, मतलब बिग बाजार जैसी जगहों पे दारू मिलती है। वहां पे जो उसका बिग बाजार का इक्विवेलेंट है, जैसे स्विट्जरलैंड में कूप है, तो वहां पे दारू मिलती है, एक सेक्शन होता है वहां पे। इट्स नॉट अ टेबू। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप देखते हो कि जो दारू की दुकान होती है वो जेल की तरह बंद रहती है, ऐसा टैबू है। तो सिमिलरली जुए को लेके, स्पेकुलेशन को लेके, ट्रेडिंग को लेके बहुत बहुत ज्यादा टैबू है।
आप देखोगे तो 60 to 70% वॉल्यूम जो है वो ट्रेडर्स ही देते हैं, क्रिएट करते हैं। लेकिन बिजनेस चैनल्स पे बात होती है, आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मार्केट गिरता है तो वो लोग रोने भी लगते हैं। भाई अगर मार्केट गिर रहा है तो ट्रेडर्स को फायदा होगा ना, बिकॉज दे हैव सोल्ड, राइट? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग द ट्रेंड राइट। लेकिन वो एंकर्स लोग रोने लगते हैं बिकॉज दे आर एड्रेसिंग ओनली टू द इन्वेस्टर्स। इंडिया में खुल के ट्रेडर्स की कोई बात नहीं करता। तो हमारी सोसाइटी भी रिग्रेसिव है जब जब स्पेकुलेशन की बात आती है, ट्रेडिंग की बात आती है, और हमारा रेगुलेशन भी जो है वो भी बहुत ही रिग्रेसिव है। ओके, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ बहुत एल्गो और एआई आने वाला है। दैट इज आंसर टू, आपके पास 10 से 15 साल का तो टाइम है ही आराम से, जब आप मैनुअल ट्रेडिंग में परफेक्ट हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो। बाद में देखेंगे। बाकी रही जॉब छोड़ने की बात, मेरे हिसाब से अनलेस यू बिकम अ परफेक्ट ट्रेडर, तब तक जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी बैड डिसीजन। अगर ऐसे माहौल में, कोरोना के माहौल में किसी के पास जॉब है तो प्लीज जॉब छोड़ने की मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। साइड बाय साइड ट्रेडिंग करते रहिए। अगर आपको कैश में ट्रेडिंग करनी है तो शाम को क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करिए। आपने जैसा बोला आपको बिटकॉइन की ट्रेडिंग करनी है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर आपको पोजिशनल करनी है, स्विंग करनी है, उसके लिए भी आपको दिन भर कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है, राइट? लेकिन अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करो, यूट्यूब के वीडियोस देखो, कहीं से सीखो, ट्विटर पे सीखो, कैसे भी करके कुछ कुछ नया सीखते रहो। और इस बीच अपना आपका कैपिटल 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आप पार्ट टाइम हो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, 2 से 3 साल लग जाएगा सीखने में। तो ऐसे में टाइम ज्यादा लगेगा और शुरू में लॉसेस होंगे, तो कैपिटल 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रही बात बिटकॉइन की, इंडिविजुअल की बात करें, मैं बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता हूं तो मुझे ज्यादा पता नहीं है बिटकॉइन में। लेकिन वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है, आप हर तरीके की ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल तो करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सैटरडे संडे भी मार्केट खुला रहता है, आपका दिमाग हमेशा बिजी रहेगा उसी में। तो जब मैंने ट्रेड नहीं किया बिटकॉइन का तो उसके बारे में बहुत पर्टिकुलर कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन मेरे जानने में बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसा कमा भी रहे हैं। तो यही बोलूंगा, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, इट इज जस्ट लाइक गोल्ड और क्रूड ऑयल और निफ्टी। हाँ, हर एसेट का, हर स्टॉक का एक अपना कैरेक्टर भी होता है। जैसे आईटीसी का अलग कैरेक्टर है और अदानी का अलग कैरेक्टर है, रिलायंस का अलग कैरेक्टर है। तो बिटकॉइन में भी उसका कैरेक्टर समझने में कि कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस कर रहा है, आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो किस तरह का उसमें यूनिट होता है, एक बार में लॉस कितना होता है, वो तो आप ही बेहतर समझ सकते हो। 1 साल मतलब 500 से 600 ट्रेड्स लग जाएंगी आपको, अगर दिन की 4-5 ट्रेड आप कर रहे हो तो उसके लिए आप रेडी रहो कि उस बीच में आप कितना लूज करने के लिए रेडी हो। जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल पार्टिसिपेट करो आप। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, विल टेक वन मोर क्वेश्चन। हेलो सर, दिस इज हाँ। मनीष। हाय सर सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने लास्ट ईयर कोरोना के बाद में इन्वेस्टिंग शुरू करी थी और उससे मेरे को 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था। हाँ। उसके बाद इस साल जनवरी के बाद मैंने ऑप्शंस में स्टार्ट किया, ऑप्शन बाइंग का कुछ स्टार्ट किया और उसमें मेरे को मंथली लॉस होना स्टार्ट हो गया। लॉस होते होते मेरे को अब तक टोटल जो प्रॉफिट था वो तो मेरा वाइप आउट हो गया। उसके बाद में मेरे को अब 6-7 लाख रुपए का ऊपर से लॉस हो गया है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ऑप्शन बाइंग मेरे को बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं कैपिटल इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरी मंथली इनकम ठीक है, मैं स्पेयर कर सकता हूँ अमाउंट, 3-4 महीने वेट करके कुछ अमाउंट प्लस करके फिर ऑप्शन सेलिंग में हूँ, हाँ या ऑप्शन बाइंग में ही ट्राई करूँ। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए। मुझे एक चीज और बता दीजिए, सॉरी, कि आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर मैं ट्रेडिंग तो इसी साल मैंने स्टार्ट किया जनवरी फरवरी से। इन्वेस्टिंग और की आप भी वो भी कितने कोरोना कैपिटल के से बाद। स्टार्ट किया था? कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? वो 3 लाख रुपए से कुछ स्टार्ट किया था, बट मंथली ऑन मंथली में 1-1 लाख रुपए उसमें डालते डालते एंड में आके मेरे पास 15-16 के अराउंड कैपिटल नहीं, हो गया पहले था साल जनवरी में, के अगर बाद। आपने मेरे बाकी के क्यूएनए देखे होंगे, पहले साल में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ 3 लाख से स्टार्ट करो और ऑप्शन सेलिंग करो। आप स्ट्रैडल से स्टार्ट करो। मोस्टली आप मंथली नहीं सर, स्ट्रैडल। मैंने नहीं सर, मैंने ट्रेडिंग का मेरे को आइडिया नहीं था, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन फ्यूचर्स का कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से कुछ शेयर लिए थे और उनको लेके भूल गया था। उसमें प्रॉफिट हो रहा था तो मंथली ऑन मंथली 1-1 लाख रुपए उनमें ऐड करता गया और छोड़ दिया बिल्कुल। फिर इस साल जनवरी फरवरी से ऑप्शंस का फ्यूचर्स का कुछ आइडिया लगा तो इनमें थोड़ा इंटरेस्ट आया तो इसके अंदर स्टार्ट किया, तो उसमें लॉस हो गया। हाँ, वही आपको बता रहा हूँ, अभी म्यूट कर लीजिए।
चूंकि आप अभी ट्रेडिंग में नए हैं, और ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल मत करिए। ऑप्शन बाइंग मैं करता हूं और इसमें प्रॉफिट भी होता है, बट मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मुझे भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट बहुत ही लो वॉलेटिलिटी में था। 2-3 बार प्रॉफिट होता भी था तो वापस चला जाता था। ऑप्शन सेलिंग के लिए ये अच्छा था पीरियड, और मुझे लगता है अभी आने वाला पीरियड भी ठीक रहने वाला है। सिर्फ अपनी कैपिटल 3 लाख रखिए, बाकी का सारा पैसा इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, या जो अच्छे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए उसमें डाल दीजिए। ओके। और उसके बाद क्या नाम से जब 3 लाख रुपए से आप चालू करेंगे, तो आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए और उस स्ट्रैटेजी का आप कोर समझ लीजिए। स्ट्रैडल है या स्ट्रैंगल है, उसको उसको कर लीजिए, डिपेंडिंग आपके पास टाइम कैसा है। अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो आप मंथली करिए, निफ्टी मंथली करिए, उसमें वोलेटिलिटी कम रहती है। और नहीं तो आप वीकली कर सकते हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी का वीकली कर सकते हैं, और उसको एडजस्ट करते रहिए, तो 2 से 3% आपका बनना शुरू हो जाएगा। जब 6 महीना आप ये कर लोगे, उसके बाद आप कैपिटल डालने की सोचना। 3 लाख से ज्यादा कैपिटल बढ़ाइएगा मतलब। ठीक है, ओके सर, इसको ओके। समझने में मतलब आपको 1 ऑप्शन साल सेलिंग लगेगा, में पूरा ये एफएनओ समझने में 1 साल से कम नहीं लगेगा। और इस बीच लॉसेस होते रहेंगे, लॉस होगा, फिर थोड़ा अच्छा पीरियड आएगा, फिर वो सारा फ्लैट हो जाएगा, फिर थोड़ा लॉस रहेगा। यू विल बी बेयरली अबव वाटर इफ एट ऑल, अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे। तो 3 लाख में आपको साल के अंत में 1 लाख का लॉस हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप 30 लाख से शुरू करेंगे तो 10 लाख का लॉस हो सकता है। मतलब यू कैन इजीली लूज 30% ऑफ द अमाउंट, इवन इन स्पाइट ऑफ डूइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग वेरी हार्ड। तो इसलिए 3 ही लाख रखिए अभी, और कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ के उसी को करिए। 10-12 स्ट्रैटेजी ट्राई मत करिए। जो भी आप, मेरे हिसाब से तो स्ट्रैडल सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, नहीं तो आप स्ट्रैंगल शुरू करिए अगर आपको एफओनो करना है। अगर आप एफओनो नहीं करना चाहते तो कोई अभी जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में नए हो। तो आप सिर्फ कैश करो, टेक्निकल्स देखो कहाँ पे सपोर्ट है स्टॉक। हर स्टॉक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करता है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो आप एक शॉर्टलिस्ट बना लीजिए और देखिए कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पे बाई करते रहिए, रेजिस्टेंस पे सेल करते रहिए, तो भी आपका एक अच्छा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए तो आपको और भी कम पैसे चाहिए, 1 लाख से भी कम पैसे चाहिए। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। विल टेक वन लास्ट सर क्वेश्चन। सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। तो सर हुआ क्या सर, फ्राइडे को जैसे कि आपने भी ऑफ कोर्स देखा ही होगा, तो सर मेरे 7-8 पोजीशंस लिया हुआ था मार्केट में, एंड अचानक से सर देखा कि सब कुछ गिरने लग गया। तो 3-4 के तो स्टॉप लॉस का अलर्ट आ गया कि स्टॉप लॉस हो रहा है। तो मैंने सर सारा 7-8 पोजीशन, सारा लॉन्ग था, ऑफ कोर्स आई एम ट्रेडिंग ओनली इक्विटीज, तो सारा लॉन्ग ओनली पोजीशंस था, तो सारा स्क्वायर ऑफ कर दिया। और उसके बाद में मार्केट और जोर से गिरा, तो दिख भी रहा था कि ठीक है सेल करने के बाद और नीचे जा रहा है। फिर सर अचानक से सेकेंड हाफ में दिखता है कि सारा ऊपर बढ़ गया, और सारा मैंने सोल्ड करके निकल गया, और फिर सर फिर से बढ़ गया। तो मतलब, और थर्सडे को भी देखा था कि यूएसडी आईएनआर भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो लग तो रहा था कि थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऐसे एग्जिट नहीं किया था पोर्टफोलियो से, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं आया था प्राइस में। तो सर ऐसा डेज पे क्या करे सर, 3% एकदम वाइप आउट हो गया तो एक दिन में। हाँ, तो ये देखिए 3% अगर आपका पोर्टफोलियो में से चला जाता है, बहुत ही नॉर्मल इवेंट है। हम तो बात करते हैं 1% एक स्टॉक में जा सकता है, तो आपने अगर एक ट्रेड में जा सकता है, तो आपने अगर 3 ट्रेड ली हुई है, 3% चला गया, तो इट इज नो बिग डील। अगर आप मार्केट में आए हो, मतलब अगर आप जंग में आए हो, वॉर में आए हो, तो आपको गोली तो लग सकती है। आपको कोई ये बता दे कि ये आर्मर एकदम फुल प्रूफ है, इससे आपको गोली लगेगी नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है। इट वॉज अ बैड डे, आपको लॉस हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत लोगों का हिट हुआ, इसमें कोई भी आप अकेले सर नहीं। लॉस से दिक्कत नहीं है सर, वो फिर से रिकवर कर गया ना, वही अच्छा। नहीं, वही बोल रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिकवर कर गया। इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, जो भी लोग लॉन्ग रहे होंगे उनके साथ हुआ होगा। एक चीज लेकिन ये देखने वाली ये है कि जो फ्राइडे को जो हुआ है, वो एक बहुत बड़े इवेंट के बाद हुआ, राइट। मैंने तो रात के 2 बजे तक रिट्वीट किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि एफओएमसी मीटिंग में उन्होंने रेट हाइक की बात पहली बार करी है, और उसके बाद सारे मार्केट्स रेड में चले गए थे, इंक्लूडिंग बेस मेटल्स, इंक्लूडिंग। तो आपको ये आभास सुबह हुआ था कि नहीं हुआ था, वो ज्यादा जरूरी है। फॉरगेट अबाउट आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, आपको लग गया था ना कि मार्केट मेल्टडाउन दिखाएगा, राइट। हाँ थर्सडे को सर यूएसडी तो आईएनआर आपने, जब ब्रेकआउट हाँ, हुआ तो तो वही पता तो था। आपने इतना वेट किया। उससे अच्छा आपको ओपनिंग के टाइम ही डिसीजंस को रिवाइज करना चाहिए था, अगर आप टोटली सिस्टम बेस्ड ट्रेडर नहीं हो तो। अगर आपके सिस्टम में डिस्क्रिशनरी एलिमेंट है, तो आपको सुबह ही रीइवेल्युएट करना था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोलते हैं ना, रैबिट इन द हेडलाइट, एक खरगोश होता है ना, जब कार की हेडलाइट देखता है तो वो फ्रीज हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है। वो अगर हुआ था तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये थर्सडे को ही पता लग गया था, वेडनेसडे को ही पता लग गया था कि मार्केट एक मेल्टडाउन दिखाएगा, राइट।
इनफैक्ट मैंने शायद यस सर, थर्सडे को शायद बोला भी था कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल नहीं करना है, एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना है, मार्केट कैन बी वोलेटाइल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। और ये भी मैंने बोला था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो मेरे लास्ट वीडियो में जो मैं डेली वीडियो कवर करता हूं, कि मार्केट में मेल्टडाउन एकदम से स्ट्रेट लाइन में थर्सडे को नहीं होगा, वो नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऑपरेटर्स को एग्जिट देता है, स्टेबल होने का एक फेक वो दिखाता है, फिर नीचे जाता है। अभी मार्केट में अगले 3-4 दिन आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, एक जिगजैग मैनर में वो नीचे जाता है। तो जब वो ऊपर खुला था, गैप ऑफ ओपनिंग दी थी, तो मेरे हिसाब से अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो और आपको लगता है कि 3% लूज करना बड़ी चीज है, तो एटलीस्ट आपको आधा बुक कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से।